Assalamualaikum. My name is Syed Fayaz Hussain, chemistry lecturer. Today, my topic is to predict molecular geometry of the molecules on the basis of valence shell electron pair repulsion theory. ये हमारी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक है। केमिकल बॉन्डिंग में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो स्टूडेंट को ज़्यादा डिफ़िकल्टी में नज़र आती है वो है मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री of covalent molecules. How to predict the molecular geometry of the molecules. Molecular geometry of molecules को explain करने के लिए हमारे पास दो theories हैं जिनमें valence shell electron pair repulsion theory और hybridization theory है। तो आज जो है मैं डिस्कस करना चाहूँगा valence shell electron pair repulsion theory कि how we apply valence shell electron pair repulsion theory to predict the molecular geometry of different molecules. अच्छा, थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर हम थोड़ा डिस्कस करना चाहें वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी का, तो ये थ्योरी जो है इसका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है फॉर्म होती है, जो मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो रहे होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स के दरमियान रिपल्जन फोर्सेस की बेसिस पर होते हैं। जो मेन चीज़ इसके पीछे है वो ये है कि मॉलिक्यूल्स और इनके इलेक्ट्रॉन पेयर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम हो और मिनिमम रिपल्जन पर आ जाए। नाउ प्लीज बिकम स्टार्ट अवर टॉपिक टू प्रेडिक्ट द मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री of the following molecules। उसमें सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, CO2, सबसे पहला डिस्कस करते हैं इसका स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 टू प्रेडिक्ट वैलेंस शेल to predict the molecular geometry of the SO3 molecule on the basis of valence shell electron pair repulsion theory. The first step is to calculate the total number of valence electrons। Now we कैलकुलेट करने चलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सल्फर के वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 6 होते हैं। नाउ वी मल्टीप्लाई बाय 1, 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाउ वी आर मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीजन विद द नंबर ऑफ एटम्स, टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर 18। अब अगर इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करें तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के ऐड करने के बाद जो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, वो टोटल इलेक्ट्रॉन्स अगर मैं दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करूं, सम करूं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे हमारे पास 24। Now we are distributing the 24 electrons in 3 oxygen atom। to justify कि इस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूट करें कि ऑक्सीजन का जो है अपना octet computed है। Now we are distributing 24 electrons in 3 oxygen atom। The bond pairs are 3,
लोन पेयर 0। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन ये बता रही है कि इसमें सल्फ़र के अराउंड जो है वो बॉन्ड पेयर्स की तादाद जो है वो 3 है और लोन पेयर 0 है। अब यहाँ से जो ज्योमेट्री एक्सप्लेन हो रही है वो ये हो रही है कि सल्फ़र के साथ थ्री बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर, तो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल, प्लेनर और ट्रायंगुलर। And bond angle is 120. अब इन तीनों बॉन्ड पेयर्स के दरमियान जो है वो मैक्सिमम डिस्टेंस है और मिनिमम। नाउ वी आर डिस्कसिंग द शेप ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। स्टेप नंबर 1, फर्स्ट स्टेप वही आ जाएगा हमारे पास कि हम इसके भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। इन दिस सल्फर हैज़ 6 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन मल्टीप्लाई बाय 2, 12 इलेक्ट्रॉन्स। टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर 18 इलेक्ट्रॉन्स। स्टेप नंबर 2 जो है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज 18 इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 ऑक्सीजन एटम टू satisfy the octet of the oxygen. After they satisfy the oxidation octet number of oxygen, the 2 electrons or 1 pair are left. Now bond pairs electrons are also called shared paired electrons, and lone pair electrons are non-bonding electrons. Now one lone pair, the total pairs are 3. Now according to electron geometry, when we distribute the 3 electron pairs, either bond pair and lone pair, for example Fb center atom, they are distributed as trigonal planar. नाउ जैसे कि अभी हमने कैलकुलेट किया उसमें कि इस वक्त हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्टिव सेट्स हैं वो 3 एक्टिव सेट्स हैं, जिनमें 2 शेयर्ड पेयर हैं और 1 लोन पेयर है। तो इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर को रिप्रेजेंट करती है अराउंड द सेंट्रल एटम। नाउ वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग or arranging the जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री में जो लोन पेयर हैं वो इंक्लूड नहीं होते। तो इस हिसाब से जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड है इज वी शेप्ड, V-shaped, V-shaped
और एंगुलर। अच्छा, अब जो सबसे ज़्यादा चीज़ जो स्टूडेंट्स को रिकॉल करती है वो ये है कि वो क्या डिफरेंस होगा इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री में और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री में। तो मैं फिर बात को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री जो है वो रिप्रेजेंट करती है सेंट्रल एटम के अराउंड इलेक्ट्रॉन पेयर्स को। अब उनमें बॉन्ड पेयर्स भी शामिल हैं, उनमें लोन पेयर भी शामिल हैं। तो अगर हम देखा जाए तो हमारे पास जो एक्टिव सेट्स हैं वो 3 एक्टिव सेट्स हैं, उसमें 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर है। तो इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री कंसिस्ट ऑल द इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड दी सेंट्रल एटम। जैसे कि मैंने डायग्राम बनाया तो उसमें बी जो है इसके अराउंड 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, तो वो जब अरेंज होंगे तो वो एन ट्राइगोनल प्लेनर शेप में अरेंज होंगे। लेकिन जब हम मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री की बात करते हैं तो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ओनली कंसिस्ट ऑफ द एटम्स अराउंड दी सेंट्रल एटम। उसमें इलेक्ट्रॉन लोन पेयर हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को इंक्लूड नहीं करते। तब अगर हम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को एक्सक्लूड कर दें तो जो शेप हमारे पास आएगी वो शेप जो है वो, अगर मैं उसको हाईलाइट करूँ तो वो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये शेप होगी। ये शेप जो हाईलाइटेड शेप है, ये शेप जो है वो रिप्रेजेंट करेगी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड which consist a lone pair and 2 bond pairs around the sulfur atom. Now थर्ड वन, तीसरा डिस्कस कर लेते हैं। तीसरा केस हम डिस्कस करते हैं कि हाउ टू प्रेडिक्ट दी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसका भी स्टेप नंबर 1 जो है वो फर्स्ट स्टेप ये होगा टू कैलकुलेट दी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अराउंड दी इन अ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन अ मॉलिक्यूल्स। इसका स्टेप नंबर 1 में अगर आते हैं, कार्बन पीरियोडिक टेबल में 4 ग्रुप में होता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय 1, टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर 4। ऑक्सीजन पीरियोडिक टेबल में 6 ग्रुप में होता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय 2, 12। टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर, तो ये जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। स्टेप नंबर 2, these 16 electrons are distributed in between 2 oxygen to satisfy the octet of the oxygen. After distribution, 2 bond pairs and 0। अब अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स के हिसाब से बात करें, 2 एक्टिव सेट्स की बात करें, तो ये 2 एक्टिव सेट्स जो हैं किस तरह से अरेंज होंगे अराउंड दी कार्बन एटम। जो मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री बनेगी, अगर मैं इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री की बात करूं तो ये AB2 के हिसाब से। अब अगर A सेंट्रल एटम है तो इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री जो है इसको लीनियर रिप्रेजेंट कर रही है। अगर इसी हिसाब से बात करें, लीनियर, तो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री भी लीनियर होगी। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री also linear shape। और जो बॉन्ड एंगल बनेगा वो उसमें 120। अब मैं फिर दोबारा इस बात को रिकॉल करूँगा कि अब यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री में कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए क्योंकि 2 एक्टिव सेट्स हैं और दोनों एक्टिव सेट्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, इनमें कोई लोन पेयर नहीं है। तो जो इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री रिप्रेजेंट कर रही है लीनियर शेप,
वही जो है मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री भी एक्सप्लेन करेगी और उनमें जो बॉन्ड एंगल होगा वो 180 बॉन्ड एंगल